अब परीक्षित महाराज सवाल पूछे काल विभाग। तो अभी हम लोग संक्षेप में सुनेंगे काल विभाग का वर्णन। जरा ये सब आवाज आ रही है, नीचे में करके तो ज्यादा अच्छा रहता। तो क्या है, काल की गणना जरा सुना जाए ध्यान से। इस संसार के सबसे छोटे कण होते हैं जिसको परमाणु बोलते हैं। सबसे छोटे कण उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। लेकिन हमारे विज्ञान ने थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, उस परमाणु को तोड़ के आगे बढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहां जो भागवत जी में लिखी हुई है काल गणना, वो परमाणु से लिखी हुई है। दो परमाणु को मिला के एक अणु होता है, और तीन अणुओं को मिला के एक तरस रेणु होता है। तीन तरस रेणुओं को सूर्य को पार करने में जो लगा समय होता है उसको त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटि काल बराबर एक वेद होता है, 3 वेद बराबर एक लब होता है, 3 लब बराबर एक निमेष होता है, और 3 निमेष बराबर एक क्षण होता है। क्षण तो जानते हैं ना जी, क्षण में हो गया, एक क्षण है। 5 क्षण बराबर एक काष्ठा, 15 काष्ठा बराबर एक लड्डू, 15 काष्ठा बराबर एक लघु, 15 लघु बराबर एक नाडिका, 2 नाडिका बराबर एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त जानते हैं ना, विवाह का शुभ मुहूर्त जानते हैं? अजय बाबू इधर इधर, विवाह का शुभ मुहूर्त जानते हैं? आप जब पंचांग देखिएगा तो किसी किसी दिन रहता है दिवा रात्रि। ध्यान दीजिए, विवाह का मुहूर्त क्या रहता है जी? दिवा रात्रि, माने भर दिन और भर रात समय है। कभी कभी समय का पीरियड रहता है कि इस समय से इस समय। लेकिन हम लोग जो आजकल विवाह करते हैं तो मुहूर्त है कि नहीं है, कै बजे है उस पर ध्यान नहीं है। 1 बजे 12 बजे पहुंचना है, डीजे लेके नाच करना है। विवाह भोर में हो या कल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? विवाह जब हो सो हो, लेकिन डीजे नाच होगा। हाँ, मुहूर्त में हो ना हो। एक बात, आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं। मैं हमेशा कथा में रहता हूं, जाते ही रहता हूं। आपके नेपाल बगल में है, वहां भी मैं कथा में गया था। 2 जगह मैं इतने दिनों में कथा में गया, जैसे आपके गांव के बारे में जो पता लगा, ऐसा मुझे 2 गांव मिला। एक में पथराही में शिवरात्रि में जो यज्ञ होता है, वहां मैं 9 दिनों के लिए राम कथा करने गया था, वहां आपके बगल में है। और यहाँ जो पता चला है कि आपके गांव में लड़की नाच नहीं होता है। ये मुझे लगा कि कलयुग में ये तो मिसाल है भाई। दुर्गा पूजा में या और पूजा में लड़की को न नचाया जाए, ये तो गांव मुझे लगता है कि जोरदार ताली हो जानी चाहिए पिपराही की। मैं उस समिति के एक एक सदस्य का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, जो आपने इतना मर्यादा बना कर रखे हैं, अपने गांव को सजा के रखे हैं। ये काबिले तारीफ है। आजकल क्या हो गई है, बेटा का विवाह हो तो पहले नाचने वाला आता था बाहर से, घर के लोग देखते थे। पहले के जमाने में जो विवाह शादी में नाच गान होता था, तो बाहर से नाचने वाले आते थे, घर के लोग, समाज के लोग देखते थे। आज देखिए जमाना आ गया कि घर के लोग नाचते हैं या बाहर वाले तो अब फिर डांसर की क्या जरूरत है? बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है? अब तो सब डांसर हो गए।
बाके बिहारी, ये व्यवस्था हमारे सनातन के लिए जहर है। मेरी माँ नाचे, मेरी बहन नाचे, ये तो कतई सनातन धर्म इजाजत नहीं देती। वो नाचना अलग बात है, ये भक्ति में नाचना अलग बात है, इसमें भाव रहता है, शुद्धता रहती है, पवित्रता रहती है। लेकिन अभद्र गीत पर नाचना ये सनातन धर्म के खिलाफ है, या किसी भी मानव धर्म के लिए खिलाफ है। तो मुहूर्त यहाँ बताया गया है। उसके बाद देखिए 6-7 नाडिका बराबर एक प्रहर होता है, जिसको याम कहते हैं। अच्छा, आप लोग अष्टयाम सुने हैं? अष्टयाम सुने हैं? अष्टयाम का मतलब जानते हैं क्या होता है? अष्टयाम समय होता है। अष्टयाम माने होता है 24 घंटे। अष्टयाम मतलब हम लोग बोल चाल की भाषा में कह देते हैं कि अष्टयाम कराना है। अष्टयाम का मतलब समझते नहीं। कहते हैं कि एक दिन में 4 प्रहर या याम होता है। एक दिन 3 घंटे का एक प्रहर या याम होता है। तो 12 घंटे दिन में तो कितना प्रहर हुआ बताइए, आप ही बताइए। 4 प्रहर, तो उसी में एक आता है 2 पहर। क्या आता है? 2 पहर माने 2 प्रहर। कितने घंटे का एक प्रहर? 3 घंटे का। अब आप बताइए, मैं ऐसे समझा दूं आपको। 3 घंटे का हुआ तो 6 बजे यदि सूर्योदय हुआ तो 6 से 9 एक प्रहर, और 9 से बाहर 9 से 12 में 2 प्रहर चला गया कि नहीं? चला गया। चला गया कि नहीं? 12 बजे को 2 प्रहर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कि 2 प्रहर कहां से आया पता था आपको? इसी में प्रहर बोलिए या याम बोलिए, इसी में अष्ट जोड़ते हैं तो 8 त्रिक 24 माने एक दिन रात में अष्ट याम होते हैं, 8 प्रहर होते हैं। तो हम जो कहते हैं कि अष्टयाम कराते हैं वो सही शब्द नहीं है। अष्टयाम हरिनाम संकीर्तन कराना है। माने अष्टयाम माने 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन अलग है, संकीर्तन अलग है। संकीर्तन का मतलब होता है जो नाच के गा के जो नाम लिया जाता है वो संकीर्तन होता है। देखिए शब्द का कमाल, एक एक शब्द का मतलब होता है। तो कितने प्रहर हुए एक दिन में मेरी माँ? 4 प्रहर। रात में कितने प्रहर? 4 प्रहर। दिन रात मिला के कितने प्रहर? 8 प्रहर। 15 दिन रात मिला के एक पक्ष होता है। क्या होता है? 15 दिन रात मिला के क्या होता है? एक पक्ष होता है। उसका नाम है शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, जिसको हम सब मैथिली में कहते हैं इजोरिया अनहरिया। अब भगवान कन्हैया कहिया आला से आए हम सब देखबे कृष्ण पक्ष में आला। कौन पक्ष में आला? अनहरिया में आला, तैकारी भेला। कथी में आला? कथी में आला? अनहरिया में तैकारी भेला। एहन बात नहीं छे जे लोग तिजोरियो में आबै छै तैयो कारी भ जाय छै। अजय भगवान के पूजा हम करबै त मजा किनका से करबै बताइए? अच्छा, हमरा अहाँ का एगो विशेष अधिकार भेटल है। इस संसार में कोई ऐसा देश बताइए जो भगवान को गाली दे? है ताकत किसी देश में? किसी देश में ताकत है जो भगवान को गाली दे? और यदि वो ताकत है तो भारत के अन्य राज्यों में भी वो ताकत नहीं है कि भगवान को गाली देगा। लेकिन वो ताकत किसको मिली है? वो पावर किसको मिली है? हम आप लोगों को। काहे जी? भगवान जी का विवाह कहाँ हुआ है? मिथिला में हुआ है।
तो पाहुन को, पाहुन के बाप को, उसके बाप के बाप को, उसके दादा को, नाना को, सबको गाली देते नहीं देते और खाते रहता है। बड़ा तुझको गाली नहीं देते हैं। तो आज गाली नहीं देंगे, आज तो पहले जन्म लेने देते हैं, पहले दूल्हा आ तो जा। तो आप भगवान की पूजा करेंगे तो गाली किसको देंगे? हम लोग तो अधिकार भी मिला हुआ हमारे पाहुन है भाई। मिथिला में पाहुन को गाली दिया जाता है, उनके पिता को गाली दिया जाता है, वो सुनेंगे अंतिम दिन। तो दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ये पितरों का एक दिन होता है, हम लोगों का एक महीना, हमारे पितर का एक दिन। पितर किसे कहेंगे? जो हमारे परिवार में शरीर छोड़ के चले गए उसे पितर कहते हैं। यहाँ एक महीना बीतेगा तो पितर के लिए कै दिन होगा? एक। 2 मास में एक ऋतु होता है, 6 मास का एक अयन होता है, दक्षिणायन उत्तरायण। 12 मास होता है एक वर्ष में। हम लोगों का 360 दिन माने एक वर्ष, और देवता का एक दिन रात। कितना जी? जरा ध्यान दीजिए। आप पितर से तुलना करते हैं और देवता से तुलना करते हैं। हमारे यहाँ पिपराही में एक महीना बीतेगा तो हमारे पितर का कितना दिन होगा? याद करिए, कै दिन होगा? एक दिन। हम लोगों का यहाँ 2023 से 24 या 24 से 25 एक वर्ष बीत जाएगा तो देवता का कै दिन होगा? देवता का कै दिन होगा? एक दिन। देवता का एक दिन, हम लोग का यहाँ एक वर्ष। पितर का एक दिन, हम लोग का यहाँ एक मास। आप समझ रहे? अकॉर्डिंग देवता के अनुसार एक साल हम लोगों का, तो उनका एक दिन। पितर के अनुसार हम लोगों का 30 दिन, तो उनका एक दिन। समझ में आई बात? समझ में आ गई? इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ऐसे करके कलयुग की आयु, जो इस युग में आप हैं, कलयुग की आयु 1200 दिव्य वर्ष है। कितना वर्ष? 1200। उसको हम लोग अपना में बनाते हैं, देवता की आयु, देवता के अनुसार। तो यहाँ पर जो गणना करेंगे तो 1200 दिव्य वर्ष को मनुष्य की वर्ष में बनाएंगे तो 360 से गुना करना पड़ेगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु हुई। कितनी कलयुग की आयु है? अभी कितनी बीत गई? 5,000 समथिंग। अब सोचिए 4,32,000 में 5,000, अभी कलयुग कितना बड़ा है, कल्पना कर लीजिए। तब तो किसी का मोबाइल खो जाता है तो नहीं मिलता है, मिलता है जी 5,000 बरस में अभी मोबाइल नहीं मिल रहा है। किसी का रुपया नहीं मिलता, किसी का जेवर नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। यदि कलयुग थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब तो आदमियों नहीं मिलेगा। बाकी बिहारी कलयुग की आयु कितने वर्ष की है? बोलिए एक बार। 4 लाख। जोर से बोलिए। और याद न रहे, ये चारों युग का याद रखिए। 4 लाख। इसलिए हम गणित के टीचर हैं, मेरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा बच्चा कभी इधर कंफ्यूज नहीं हुआ। हाँ, तो 4,32,000 का दुगुना करिए तो 4 का 8, अब 32 का 64, 8,64,000 द्वापर की आयु। कलयुग के दुगुना तो 4,32,000 का दुगुना करें तो 4 लाख का 8 लाख, अब 32 का 32 दूनी 64, तो कितना हुआ? 8,64,000 आयु किसकी है? द्वापर की। कलयुग के त्रिगुना कर दीजिए, तब आप 4 का त्रिगुना करिए तो 4 तिया 12। अब 32,000 का त्रिगुना करिए तो 32 तिया 96, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु। याद रहेगी बात। कलयुग के दुगुना द्वापर, कलयुग के त्रिगुना
त्रेता। द्वापर में 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, और त्रेता में 3 है तो नहीं याद रहेगी बात, याद रहेगी। 4,32,000 भी यदि याद रहेगी तो आप निकाल लेंगे। द्वापर को 2 से, त्रेता को 3 से गुना कर देंगे। अब सतयुग आ गया, उसको 4 से गुना करिए तो 17,28,000 वर्ष हुआ। कितना हुआ? 17 लाख। ये सतयुग की आयु। अब आ जाइए, ऐसे करके 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000 और 17,28,000 वर्ष एक बार ये बीतेगा, सर्किल चलेगा। इसको कहते हैं एक चतुर्युगी। क्या कहते हैं जी? चतुर माने 4, चतुर्युगी। ऐसे करके ब्रह्मा जी की आयु है 1,000 चतुर्युगी। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1,000 चतुर्युगी, माने कल युग, द्वापर, त्रेता, सतयुग बीतेगा तो ब्रह्मा जी का कितना दिन होगा जी? कितना दिन होगा? एक दिन। 1,000 चतुर्युगी फिर बीतेगा तो ब्रह्मा जी का कितना होगा? 1 रात। ऐसे करके ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष। अब तो लैपटॉप पर हिसाब करना पड़ेगा घर पर जाकर, लेकिन ब्रह्मा की भी आयु सीमित की गई है। ब्रह्मदेव को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा की आयु जब पूरी होती है तो महाप्रलय होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता, केवल एक परमात्मा बचते हैं। अब मैं एक आपको ज्योतिष की बात बता देता हूं। एक ज्योतिष की बात बता देता हूं। बहुत लोग रास्ते में जाते हैं, मैंने देखा है, बिल्ली रास्ते इधर से उधर चली गई। मेरी माँ, बिल्ली इधर से उधर चली गई तो ड्राइवर घबरा जाता। हम देखे हैं ऐसे। मैं जब गाड़ी अपनी गाड़ी से आता हूं तो उस समय में ये काट-खोट मेरा ड्राइवर नहीं करता, लेकिन और ड्राइवर को देखते हैं बिल्ली क्रॉस कर गई तो ऐसे काटेगा, कुछ दूर रुकेगा, दूसरे गाड़ी वाले को जाने देगा, फिर जाएगा। अरे आप बता, तो तू नहीं जाएगा क्योंकि तुमको खतरा है, तो फिर वो गाड़ी वाला गया तो उसको खतरा नहीं है। देखिए अंधविश्वास। बिल्ली आपका रास्ता काट के गई कि इधर से उधर गई? बिल्ली को भी तो इधर से उधर जाना होता है अपना काम करने के लिए। आप समझते हैं कि रास्ता काट दी तो बिल्ली हमेशा एक ही तरफ रहे, इधर से उधर न जाए। देखिए गजब आदमी है। अरे अध्यात्म में थोड़ा सा भाई विज्ञान रहे दीजिए। बिल्ली तो हो सकती है कि उनको अपने कहीं मैके जाना हो, या अपने मौसी से मिलना हो, या भाई से मिलना हो तो सकता है ये बात। तो आप आइए, अब ये ज्योतिष की बात क्या है? ब्रह्मदेव की आयु निश्चित है, उसके बाद संसार में कुछ नहीं बचता, भगवान बचते हैं। आज आपको जाना है उत्तर दिशा की तरफ, या नौकरी है या कोई इमरजेंसी है, जाना है। उस दिशा में मुहूर्त नहीं बन रहा है, आप घबरा जाइए, घबराइए नहीं। ज्योतिष की गणना यहीं तक है, महाप्रलय से पहले तक। ब्रह्मा जी भी खत्म हो गए लेकिन भगवान बचते हैं, तो सबसे बड़े कौन हो गए? भगवान। आपको जाना जरूरी है, पहले तो मुहूर्त दिखवा लीजिए, अच्छी बात है। और नो बने तो घबराइएगा नहीं, भगवान का नाम लीजिए, चल दीजिए, आपका चकाचक होगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। बिल्ली रास्ता काटे तो राधे राधे बोलिए, चल दीजिए, चकाचक रहेगा। क्यों जी? काल या शनि ग्रह। एक बात बताइए, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं। हमारे संविधान में जो मंत्रिमंडल का जो व्यवस्था है जी, तो भारत सरकार के मंत्रिमंडल में
सर्वोपरि ऐसे राष्ट्रपति गार्जियन होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास पावर होता है। शिक्षा मंत्री कोई निर्णय लेंगे तो क्या बिना प्रधानमंत्री की सलाह से ले लेंगे? पथ निर्माण मंत्री जो बजट देंगे या फिर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे वो तो बिना मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के सलाह से। ये शनि ग्रह, ये और ग्रह सब भगवान के मंत्रिमंडल है। सौर ग्रह में 9 ग्रह है ना, जिसका हेड सूर्य है, और सूर्य किसके अंदर में? भगवान के अंदर में है। तो जितने ये ग्रह नक्षत्र हैं भगवान के प्रतिकूल चलेंगे कभी? इसीलिए घबराइएगा नहीं, मुहूर्त बने ना बने। अच्छा एक बात, कभी जब झगड़ा करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो पंडित जी के पास में गए कि आज मैं 1 लाख घोटाला करने वाला हूं, जरा मुहूर्त देखिए पंडित जी, तब तो पंडित जी के पास में नहीं जाइएगा। चलो ना, मार निकाल, हट इधर। घोटाला करते हैं तो कभी पंडित जी के पास में मुहूर्त दिखाए? बेईमानी करते हैं तो, झगड़ा करते हैं तो, रास्ते में गए कोई बोल दिया तो लौट के आते हैं कि आज इसे झगड़ा करना है, जरा पंडित से दिखा लेते हैं झगड़ा मेरा शुभ होगा कि नहीं ना। मोटरसाइकिल खड़ा करके अभी तुम सब फरियाइए ले, झगड़ा के समय में फरिया लेते हैं तुरंत, है या ना? गाली गलौज में फरिया लेते हैं, खराब काम में तुरंत करते हैं, अच्छा काम में बाधा। ये मुहूर्त नहीं, वो मुहूर्त नहीं, ना 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 ना। जब मन करे तब अच्छा काम करिए, लेकिन जब झगड़ा करने का मन करे तो पंडित जी के पास आइए, बाबा को फोन करिए कि बाबा आज हम सासू माँ से जबरदस्त झगड़ा करने वाले हैं, देखिए मुहूर्त। कभी फोन किए बाबा को कि सासू माँ से झगड़ा करना है? फोन किए? याद रखिएगा। तो यहाँ पर भगवान का नाम लेके आप जा सकते हैं। ये है काल गणना। अब आइए सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। भगवान आदि नारायण के नाभि कमल से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। कौन प्रकट हुए? अब ब्रह्मा जी को ये कार्यभार दिया गया कि आप संसार को बढ़ाइए आगे। ब्रह्मा जी सबसे पहले 5 वृत्तियां की रचना किए। तम अविद्या मोह अस्मिता महामोह राग तामिस्त्र द्वेष तामिस्त्र अभिनिवेश। लेकिन इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उनको प्रसन्नता नहीं हुई। फिर अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर दूसरी सृष्टि रची। 4 ब्रह्मा जी ने 4 मुनि उत्पन्न किए मन से। कैसे उत्पन्न किए? मन से। इस सृष्टि के सबसे पहले जो मुनि है वो 4 हैं। आज भी 5 बरस के हैं। कौन है 4? शनकम च शनंदम च सनातन मथात्म भो सनत कुमारं च मुनि निष्क्रियानुद्धरेत। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार कितने हुए? 4। सृष्टि के सबसे पहले मुनि कितने हुए? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इसको बोले कि बाबू तुम लोग अब सृष्टि बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ। कोई माँ बाप ऐसा होगा जो चाहेगा मेरा कुल खानदान ना बढ़े? सब चाहेगा। यदि किसी माँ बाप का बेटा बाबा बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो उसके माँ बाप को उसके दिल पर क्या होगा पता है? तो बाद में खुशी होगी कि नहीं खुशी होगी? पहले तो दुखी जरूर होंगे कि मेरा बेटा बाबा जी हो गया, सन्यासी हो गया, मेरा क्या होगा? होगी कि नहीं होगी? ब्रह्मा जी बोले 4 मुनि से कि तुम लोग सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ये बात नहीं माने। कोई अपने पिता का बात न माने तो पिता को क्रोध बढ़ता है। इसमें बेटा का भी ज्यादा गलती नहीं है। वो बोले कि हम भगवान का भजन करें। अब ब्रह्मा जी के मन में था कि सृष्टि का कार्य आगे बढ़े, लेकिन बेटा लोग इनका तैयार नहीं थे। बार बार जब बोले ब्रह्मा जी, ये बोले कि मैं भजन करूंगा, उनको क्रोध बढ़ गया ब्रह्मा जी को।
मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। राधे झगड़ा झंझट में नहीं पड़ते, उलझन में नहीं पड़ते। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। कोई उल्टा पुल्टा भी कहता है, समय बर्बाद मत करिए, सुन लीजिए। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। झगड़ा करेंगे तो समय बर्बाद, ऊर्जा बर्बाद, चाहे झगड़ा रात भी बड़े रहो। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कबीर साहब कहते हैं, झगड़ा कबहू न कीजिए। ऐ मानव, झगड़ा नहीं करो। क्यों जी? आज तक किसी को झगड़ा में लाभ नहीं हुआ। झगड़ा कबहू न कीजिए, सब सन रखिए प्रीत। सबसे प्रेम करिए, झगड़े में घर जात है। झगड़ा में नासी नाश होता है। सत्य वचन परते, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। करी गुजरान गरीबी में। आज उठाना पड़ेगा, आज नहीं, आज तो नहीं आने वाले हैं। सवाल उठा के, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी
जोर से बोलना पड़ेगा। बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, पिपराही ग्राम वासी की जय। बोले बेटा सृष्टि को आगे बढ़ा। बोले नहीं पिताजी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मुझे भजन में अच्छा लगा। पिताजी को क्रोध आया। तो क्रोध कहां से आता है? यहां से, इधर इधर। क्रोध कहां आता है पता है? इस शरीर में 7 चक्र हैं। कितने चक्र हैं जी? इस शरीर में कितने चक्र हैं? 7 चक्र हैं। तो सबसे पहला चक्र है जहां आपका शरीर अभी बैठे हैं और धरती से जो स्पर्श करता है उसका नाम है मूलाधार चक्र। जो मनुष्य बैठता है और जिस पोर्शन में वो स्पर्श करता है धरती को, उसका नाम क्या है? मूलाधार चक्र। और सबसे ऊपर वाला चक्र है जिसका नाम है सहस्त्रार। अब बीच में यहाँ जो क्रोध अभी आ गया है, ये यहाँ पर है ज्ञान चक्र। आप गौर किए, जो चंदन भी किया जाता है इसी बीच में, ध्यान दीजिए, चंदन भी किया जाता है इसी बीच में, और सिंदूर भी मैया करती हैं तो इसी बीच में। लेकिन आजकल थोड़ा सा बदल गया है माहौल। यदि मैट्रिक पास महिला है, विवाहित महिला, तब तो बीच बीच में सिंदूर करेगी। यदि इंटर पास कर गई तो थोड़ा सिंदूर घसकेगा, यहां आ जाएगा। यदि भूल चूक से ग्रेजुएट हो गई तब तो सिंदूर यहां आ जाएगा। अब बाय द वे पीएचडी कर ली तो सिंदूर गायब। ये आजकल का फैशन है, उसको पता नहीं है। मैं साइंटिफिक कॉज दे सकता हूँ, वैज्ञानिक कारण दे सकता हूँ कि बीच में सिंदूर करने से क्या होता है। मैं पहले बोल दिया, मैं अंधविश्वास में अपने विश्वास नहीं रखता। हर एक का मैं कारण जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूँ। बीच में ही सिंदूर क्यों? अब बीच में ही चंदन क्यों? जब ये ज्ञान चक्र है, क्रोध बढ़ता है तो देखिएगा कि आंख लाल लाल हो जाता है, भौहें टेढ़ी हो जाती है, यहां से ऊर्जा निकलने लगता है। भोला बाबा क्रोधित हुए तो तीसरा नेत्र यहीं से खुला था। तो भोला बाबा का नेत्र दिख गया, लेकिन हम लोगों का वो दिखता नहीं, लेकिन क्रोध हम लोगों को भी यहीं से निकलता है। इसीलिए चंदन लगाते हैं, और चंदन का गुण है शीतलता। जो आदमी चंदन करेगा प्रत्येक दिन, वो शीतल रहेंगे, बैलेंस। मेरी माँ, आप जो सिंदूर यहाँ करती हैं तो देखिए, सिंदूर से आपकी सबसे पहले सुंदरता बढ़ जाती है। अब मैया भी हमारी कंट्रोल में रहती है, संयमित रहती है, क्योंकि ज्ञान चक्र के सामने सामने में वो सिंदूर करती है। यदि अगल बगल सिंदूर किए, यदि चानन गाल पर कर ले तो अच्छा लगेगा। ई भेद की एगो मोन पेड़ गेल एगो बात। अखनो गाम घर में जे देखबे एगो बूढ़ सुधै छथिन मैया, आ बड़ एजेड, त किनको बियाह है, दान है, किछो है तो ओइ हुनका बजाल जाय छै। नहीं, बुजुर्ग छथिन कनी फलना, हुनका दादी माँ का बजाल जाय। तो ओइ गाम में एगो रहथिन मैक्रो दीदी। के रहथिन? मैक्रो दीदी। एगो मैया के एक एगो बेटा, अब बड़ा मांग चांग के बेटा भेले, बियाह। त आब पहले तो रेडियो साइकिल घड़ी पर बियाह है छै, नमहर को लोग को छोट छोट।
आप तो ट्रंक आबि गेल, पहले तो ट्रंको नहीं छले, उ त अहाँ के लकड़ियों के बक्सा छले। ओई लड़की के जे दाल गेलै माय जे हुनकर सामान सब देलखिन साथ में, तो ओई में एगो चप्पलो देल। आब न सबके घर में ट्रंक कपड़ा से भरल है। जमाना में दूगो धोती किनको नहीं रही छै, बड़ गरीबी रही, बड़ समस्या। एक आदमी पहन के जाय छलखिन तो फिर दोसर आदमी गांव नहीं जाय छलखिन, तेहन गरीबी छी। आप तो सबके ट्रंक कपड़ा से भरल छै, तो चप्पल देल। तो सब गहना जेवर बर्तन बासन गामक लोग सब चीन गेल, लेकिन चप्पल ई कोन गहना छिए से ककरो समझे में नहीं एले। किया कोई गामक लोग चप्पल देखनिए नहीं। त आब भेले कि जो घरबारियो कहलखिन, ओई टोला पड़ोसा के महिला सब कहलखिन, गई मैक्रो दीदी का बजा। किया तो भर गांव में तो जकर जिनकर बियाह है जते में मैक्रो दीदी जाय छथि देखे ले, हिनका ती गहना बुझल हेते जे कत पिन्हल जाय छै। तो मैक्रो दीदी के बजा कहल के, दीदी अहाँ का तो बड़ अनुभव होय छै, बड़ बुजुर्ग छियै, एगो गहना हमरा कन्या के जे दाल देबै से कत पिन्हल जेतै से हम सब बुझ नहीं रहल छियै, अहाँ तो बुझै छै। तो कहल के, हां ये हम किया नहीं बुझबै, हमर त अवस्था बीत गेली सब देखैत देखैत, हम नहीं बुझबै, देख दिया तो कोन गहना छै। कहलखिन ताई देखथुन ई सब गहना देखल। आ ई जे चप्पल हिनका देख देलके, इहो ने कहियो देख। आब त यदि कहै छथिन जे हम नहीं चिन्है छियै तब त बेइज्जती हेतै। कना बस्ती जे हम नहीं देखते छी गहना, सोचऽ लागल कि ई कहब त हमर बेइज्जती हैत। कहलखिन दाई दीदी देखथिन जे ई गहना देखने छथिन, त कहलखिन ये कहलौ त एक बेर हम हमरा देखैत देखैत दूर भ गेल। त लोग कह लगल कि और महिला सब देखियो कहै छलो मैक्रो दीदी के बजाओ ई गहना चिन्ह लेथिन, देखलिए चिन्ह लेथिन। कहलखिन दीदी ई गहना पहिनते कत? कहलखिन नहीं बुझै छियै। कहलखिन सुआ ल आ डोरी ल, यो ई नकलोल छियै, ई नाक में पिन्हल जाइ छै। बाके बिहारी बुझला, आप चप्पल बाके बिहारी लाल की जय। सब के मोन है छै जे हमर बेटा बेटी बियाह करे। ई ब्रह्मा जी के बात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नहीं माने। ब्रह्मा जी थोड़ा क्रोधित हो गए, तो क्रोधित हो गए तो उनके भौं से क्रोध जब निकला तो उसमें से एक बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के दोनों भौं के बीच से एक बालक प्रकट हुआ। ये कौन थे? धिया निगृहीमानोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहिता। ब्रह्मा जी बहुत प्रयास किए कि क्रोध को रोके, नहीं रोक पाए। नीला और लाल रंग के एक बालक प्रकट हो गए यहां से, और वो रोने लगे। सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। उ बालक काइन को कह लागलखिन, हे जगत पिता विधाता हमर नाम की हम रहब। जखन उ बालक काना लागला त ब्रह्मदेव कहलखिन, सुनो आहा आप जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए आपका नाम मैं रख देता हूं यदरोदिहि सुरश्रेष्ठ सुद्वेग बालकः
ततस्त्वां विध्यास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। काल की को बोले कि तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र। क्या क्या रख दिया? रुद्र किसको कहते हैं? हनुमान जी को एकादश रुद्र बोलते हैं। रुद्र माने भोला बाबा। कौन हुए रुद्र माने? भोला बाबा। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारा नाम मन्यु, मनोह, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, भवकाल, वामदेव, धृतवर्त होंगे। रुद्र माने कौन? भोला बाबा। भोला बाबा कहां से आए? भैया भैया भोला बाबा कहां से आए? ब्रह्मा जी के दोनों भाव के बीच से प्रकट हुए। आइए भोला बाबा की बात आ गई। आहा, हमारे मैं अभी जो भागवत कर रहा हूं, मेरे भागवत के गुरु हैं साक्षात भोला बाबा, बाके बिहारी। उन्हीं की कृपा से मैं भागवत करता हूं। तो भोला बाबा की बात आई है तो 1 मिनट हो जाए, भोला बाबा के हरि नाम, उनका नाम संकीर्तन हो जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। किसी देवता की आराधना करें और कम समय में यदि ज्यादा लाभ चाहिए तो हमारे भोलेनाथ हैं। कोई 1 लोटा जल लाए हैं, आज भगवान का जन्म दिवस है, 1 लोटा जल लाए हैं जी, जल लाए हैं। मिश्री भी लिए होंगे तो 2 रुपया 4 रुपया खर्च हुआ होगा। फूल पत्ती खरीदेंगे तो रुपया खर्च होगा, मिठाई लेंगे तो रुपया खर्च होगा, लेकिन हमारे भोला बाबा में कोई खर्चा। कल से लीजिए, पोखर से लीजिए, नदी से लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए, 1 बाल्टी जल लीजिए। हर हर, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय मतलब जानते हैं? नमः माने नमस्कार, शिवाय माने चतुर्थी विभक्ति है। शिवाय माने शिव को, नमः शिवाय माने शिव को नमस्कार। नमः शिवाय माने नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बाबू वहां थोड़ा लाइट भी लगा देना, मास्टर साहब थोड़ा लाइट भी लगवा दीजिएगा तो अच्छा वीडियो बनेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
प्रेम से बोले उमापति महादेव की। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। नहीं नहीं नहीं, एक दो आदमी झगड़ा करता है तो पूरा गांव के लोग इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ या नहीं? इतना लोग में इतनी आवाज। जोर से बोलिए। हम बोलेंगे हर हर, आप बोलेंगे महादेव। अच्छा हर हर अपने समझते हैं? नहीं समझते। हर अपने दुख हर, हर अपने दुख हर, कष्ट हर, परेशानी हर। आ महादेव मने सब चीज भर, रुपया भर, सोना भर, गाड़ी भर। हाँ जो जो हर हर करेंगे उनका दुख हर जाएगा। अब महादेव कहेंगे तो सब भर जाएगा। मैंने कचरा घर को खाली करके बढ़िया चीज भरेंगे। तो हम बोलेंगे हारा हारा, तो आप बोलेंगे महादेव। इधर बोलेंगे महादेव, इधर भरा भरा हो जाएगा, सब भर जाएगा। जोर से बोलिएगा। जो नहीं बोलेंगे महादेव नहीं भरेगा तो बात में हमको नहीं कहिएगा। जोर से बोलना है हारा हारा महादेव। अच्छा आप ही को हम पंच मान लेंगे तो पिछले बार से इस बार में आप वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के नहीं बढ़ा, तो ये छिपा के रखे थे ऊर्जा, छिपा के रखे थे। आप बेईमान तो हम कह नहीं सकते क्योंकि आप लोग ईमानदार हैं। और थोड़ा ताकत लगाइए हर हर महादेव। जरा एक बार हर हर महादेव। बहुत अच्छा। भोला बाबा को बोले, चार मुनि को बोले सृष्टि करो तो बोले हम भक्ति करेंगे तो नहीं सृष्टि बढ़ पाए। फिर भोला बाबा को बोले कि तुम बढ़ाओ। भोला बाबा जो सृष्टि करने लगे ब्रह्मा जी घबरा गए। ऐसा उग्र सृष्टि करने लगे तो बोले तुम छोड़ दो, तो आप छोड़ दो जाओ आप तपस्या करो। तो फिर सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। अब ब्रह्मा जी क्या किए, 10 ऋषि को उत्पन्न किए। ये 10 कौन है? मरीचिरत्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। कौन कौन इनके नाम है? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वां नारद। ये कहां से उत्पन्न हुए? प्रजापति ब्रह्मा की गोद से नारद जी। जरा सुन लीजिए। अंगूठा से दक्ष पैदा हुए। अंगूठा से? किसके अंगूठा से? ब्रह्मा जी के अंगूठा से। एक बात मैं आपको प्रमाण के लिए दे दूं, ये अंगूठे की बात आई है तो एक बात मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं,
इस मार्मिक बात को जरा समझेंगे कि क्या बात है। प्रेम से बोले भागवत भगवान की, सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं एक वेद मंत्र बोलता हूं, इसका अर्थ जरा विचार करिए आप। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः, उरु तदस्य यद वैश्यः पदव्यां गुंसूत्रो अजायत। इसका मतलब हुआ भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। जरा विचार करिए इस वेद मंत्र पर। मैं इसलिए यहां बोल रहा हूं कि अंगूठा से ब्रह्मा जी के अंगूठा से दक्ष पैदा हुए, और ये वेद मंत्र क्या कहता है? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए। बाहुराजन्यः कृतः, बाहु से भुजा से, भगवान के भुजा से क्षत्रिय प्रकट हुए। उरो तदस्य यद वैश्यः, जांघ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम गुंसूत्रो अजायत, चरण से शूद्र पैदा हुआ। विज्ञान से जरा सोचिए, गणित से जरा सोचिए, तर्क लगाइए। शूद्र की उत्पत्ति भगवान के चरण से, और गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के चरण से। तो गंगा जी पवित्र हो गई, किसी के देह पर छिड़क दो तो आदमी शुद्ध हो जाए, और किसी के घर में शूद्र चले जाए तो अपवित्र। पहले तो मैं ये सवाल करूंगा वक्ताओं से, बाबाओं से, पंडितों से, बड़े बड़े ज्ञानी से, ध्यानी से, जिन चरणों से निकसरी गंगा। गंगा जी, गंगा मैया कहां से आई है? भगवान के चरण कमल से। आहा, जिन चरणों से निकसरी गंगा, सुरसरी नाम धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। आपको ये बात जचती है कि एक ही जगह से कोई पैदा हो, एक आदमी पवित्र हो गया और एक आदमी अपवित्र। गंगा जी किसी के देह पर छिड़क दे तो वो जगह पवित्र, वो व्यक्ति पवित्र, और शूद्र उसी चरण से निकले हैं तो वो अपवित्र। दूसरा कारण में बताता है, दूसरा दृष्टिकोण। किसी की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो माथे में प्रणाम करते हैं कि चरण में प्रणाम करते हैं? किसी को प्रणाम करते हैं तो माथे में कि चरण में? तो ये जिसने बनाया वो अच्छा किया, इस समाज में जो फैलाया कि ये शूद्र है, अछूत है, मैं ब्राह्मण हूं, बड़ा हूं। पैर न हो तो भागवत कथा में आप आ पाएंगे, पैर न हो तो वृंदावन जा पाएंगे।
अयोध्या जा पाए। भगवान का चरण अपवित्र है, भगवान का मुख यदि पवित्र है तो चरण उनका अपवित्र है। मैं उस पंडित से पूछना चाहूंगा, पंडित जी बता दो कि भगवान का मुख पवित्र है और चरण अपवित्र है, और उसी चरण से शूद्र निकला है। देखिए कलयुग है, मिलावट है। शास्त्र में भेदभाव के लिए कहीं जगह नहीं है, ऊंचा नीचा के लिए कहीं जगह नहीं है। सबको सम्मान करना सिखाती है हमारे धर्म ग्रंथ। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सिखाती, रोज रामायण सिखाती। रामायण सिखाती है कि सबरी के घर का जूठ वैर भगवान खाए, गिद्ध को गले गोदी में लेके सदगति दिए, राक्षस राज विभीषण को गले लगाए। रामायण क्या सिखाती है? भेदभाव मिटाना सिखाती है। सिखाती रोज रामायण सिखाती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण चलना सिखाती, रोज रामायण हमें धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण 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 सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना बताते रोज रामायण धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान। भेदभाव करेंगे, भेदभाव करिएगा पाप लगेगा। कुत्ता में भी भगवान, सृष्टि के कण कण में भगवान, मानव से भेद जो करेगा नरक जाएगा। इसीलिए सबको प्रेम से जितना बन पड़े सेवा करिए, मदद करिए, भेदभाव मिटाइए। अंगूठा से दक्ष पैदा हुए, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से क्रतु, नाभि से सुलह, कान से पुलस्त, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि और मन से मरीचि उत्पन्न हुए। और क्या हुआ? ब्रह्मा जी इस प्रकार सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। उनके रोम से उसनीक छंद, त्वचा से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, स्नायु से अनुष्टुप छंद, अस्थि से जगती छंद, मज्जा से पंक्ति छंद, प्राण से बृहति छंद उत्पन्न हुए। इस प्रकार से
फिर भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। एक समय ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि सृष्टि कैसे आगे बढ़े, उसी समय में सोच ही रहे थे कि उनके शरीर का 2 भाग हो गया। उस एक भाग से एक स्त्री प्रकट हुई और एक भाग से पुरुष प्रकट हो गया। उस स्त्री का नाम क्या है पता है? शतरूपा। और पुरुष का नाम है मनु। इससे पहले मैथुन धर्म नहीं था, स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि नहीं था। अब मनु शतरूपा के बाद से स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि होने लगा। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हेया धाम बभूविरे सचापि शतरूपाया पंचापत्यान जीजनन। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष के संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभोग मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। पहले ये जो मिथुन धर्म जब से हुआ स्त्री पुरुष के संयोग से, तो 5 संतानें हुई हैं मनु शतरूपा को। कौन कौन है? प्रिय व्रतोत्तान पादं तिस्रः कन्याश्च भारत। 3 कन्या 2 बेटा। आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरीति सत्रमम्। 2 बेटा प्रियव्रत उत्तानपाद और 3 बेटी आकुति देवहूति प्रसूति। आइए मनु शतरूपा की बात हुई है तो प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटा है और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। अभी जो आप कथा सुनिएगा बहुत ही आनंददायक कथा है।